राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो इंटर्नशिप है उसको लेकर अपनी इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए इंटर्नशिप प्रमाण पत्र का प्रारूप है कि किस तरह का इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र बनेगा, आपको इसको कहाँ जमा करवाना है। तो ये आपका देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेना इंटर्नशिप का ये जो प्रारूप है, हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। और ये तो देखिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र मान्य है। इसके अलावा इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। बट ये जो आपका प्रमाण पत्र रहेगा वो सेम ऐसा ही रहने वाला है। मेन चीज़ जो ये है, यहाँ पे देखिए पॉइंट दे दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको अपना इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र है जो कि बनवाना है। अब मेन चीज़ क्या आती है कि आखिरकार कब तक ये जमा होगा और किन किन को कैसे इसको जमा करवाना है। तो चलिए इस चीज़ को अपने जो कि बात करेंगे कि कैसे आप इंटर्नशिप करें, क्या प्रक्रिया है इसको जमा करवाने की, कहाँ जमा करवाना है, कहाँ से आपको इसको लेना है। देखिए बिल्कुल राजस्थान के जो भी विद्यार्थी 5th सेमेस्टर हैं उनके लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इस चीज़ में इस वीडियो में अपन संपूर्ण या गाइड है आपके लिए, जिसमें हम आपके रूल्स को जानेंगे, डेट्स को जानेंगे और आपको इस पार्ट टिप्स देंगे। ये वीडियो किन के लिए रहेगा? BA BSc BCom रेगुलर एंड नॉन कॉलेज के छात्रों के लिए रहने वाला है। किसके लिए है और क्या अनिवार्य है? तो मेन चीज़ तो है यानी 5वें सेमेस्टर वाले जो भी विद्यार्थी हैं, BA BSc BCom के छात्र हैं जो कि 5th सेमेस्टर में हैं या फिर 5th सेमेस्टर में, जिन्होंने या तो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया 5th में हो गए, जो 5th में ऑलरेडी हैं उनके लिए हैं। तो उनकी किस दिन की क्या होगी? इंटर्नशिप होगी। टोटल 120 घंटे का कार्य करना होगा और 100% अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है एक तरह से। जैसे मानो आपको जैसे हिंदी इंग्लिश का पेपर देते हो कंपलसरी वाले, वैसे ही आपको इंटर्नशिप करना भी क्या है? कंपलसरी एक तरह से चीज़ बन गई है, सब्जेक्ट मान लीजिए आपके लिए बन गया है। जो मेन चीज़ है कि अंतिम तिथि अंतिम परिणाम, तो देखिए इंटर्नशिप पूरी करने पर आपको डिग्री यानी इंटर्नशिप अगर आप पूरी नहीं करते हो तो आपकी डिग्री क्या खतरे में पड़ सकती है, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। इसे बीएड की 1 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप, जैसे कि बीएड होता है तो बीएड में क्या होता है 1 महीने की इंटर्नशिप होती है बीएड फर्स्ट ईयर में। तो सेम वैसे ही आप मान के चलिए कि आपको भी इंटर्नशिप करनी है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। देखिए रेगुलर और नॉन कॉलेज में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन चीज़ तो ये है, देखिए रेगुलर वाले जो भी छात्र हैं वो तो क्या कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं अपने कॉलेज स्तर पर। आपको नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग सूचना प्राप्त कर ले, कॉलेज में जाकर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें, वहाँ से आपको वो सूचना प्रोवाइड करवा देंगे। फिर कॉलेज ही इंटर्नशिप के लिए आपको संस्था बताया गया कि आपको कहाँ से इंटर्नशिप करनी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रेगुलर वालों को तो कॉलेज बताएगा कि आप यहाँ से इंटर्नशिप करो, तो ये सारी चीज़ नॉलेज उनको क्या आएगी? कॉलेज से मिल जाएगी। अब बात आती है नॉन कॉलेज की, तो नॉन कॉलेज वाले जो छात्र हैं उनको खुद जानकारी जुटानी होगी एक तो, यानी आप लोगों को खुद तो जानकारी जुटानी होगी यहाँ पे। उसके अलावा मेन चीज़ क्या है, देखिए आप लोगों ने चलो खुद ने जानकारी जुटा ली, तो उसके बाद में खुद पहल करके प्राइवेट संस्थान आपको खोजना हुआ। मेन चीज़ सूचना भी खुद निकालो, संस्थान भी खुद खोजो और इंटर्नशिप भी खुद करो। तो ये नॉन कॉलेज वालों की झंझट है। लेकिन फिर भी नॉन कॉलेज वालों के लिए वो है कि मानो आपने जहाँ भी अपना फॉर्म जमा करवाया, जिस भी कॉलेज में आपने अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवाया, वहाँ से भी आप लोग अपनी सूचना कर सकते हैं। देखिए इंटर्नशिप 21 दिनों के लिए होगी, दोनों के लिए समान। वालों को 21 दिन करनी है, नॉन कॉलेज वालों को समान यानी 21 दिन करनी है। इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हैं आप लोग? देखो प्राइवेट संस्थान से कर सकते हैं, जैसे कोचिंग हो गया, ट्यूशन सेंटर हो गया, फिर या फिर कंप्यूटर कोर्स सेंटर हो गया जैसे RSCIT है, या फिर अन्य प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? इंटर्नशिप कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। आपको कहाँ से नहीं करनी है? सरकारी स्कूलों से नहीं करनी है। इंटर्नशिप के लिए छोड़ दिया गया है, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पार्टिसिपेट नहीं लिया गया है। देखिए अन्य कोर्स के साथ में आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो, जैसे कि 8 से 6 PM आपके कॉलेज या BST से मान लो ये समय है, तो फिर भी आप 2 से 3 घंटे की इंटर्नशिप रेगुलर कर सकते हो। डेली आप 2-2, 3-3 घंटे की इंटर्नशिप करोगे तो भी आपकी 1 घंटे की नॉर्मली। मेन चीज़ है कि पैसे नहीं देने हैं सर्टिफिकेट, विद्यार्थी पैसे देकर सर्टिफिकेट, तो ऐसा काम नहीं। आप कार्य कीजिए, इंटर्नशिप है जो कि छात्र जो भी हैं इंटर्नशिप का एक शॉर्ट का रास्ता आपको नहीं अपनाना है। आप ईमानदारी से कार्य करके इंटर्नशिप करेंगे, एक रेगुलर उपस्थिति देनी है और इंटर्नशिप अच्छे से है जो कि करनी है। अब यहाँ पे देखिए वैध सर्टिफिकेट कैसा होगा? अभी हमने आपको सर्टिफिकेट बताया, वहाँ पे पहली बात इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई देगा,
फिर आपको छात्र का नाम, पिता का नाम, आपकी कॉलेज का नाम और उसमें क्लियर लिखा हुआ है किस दिन की इंटर्नशिप पूरी की है और संस्थान का मोहर और स्टाम्प उस पर लगा हुआ होगा। तो ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट है जो कि जहाँ से भी आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ से आपको दिया जाएगा। मेन चीज़ है कि आखिरकार जब मान लो कई विद्यार्थी जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली, अब उनको ये कहाँ पे जमा करवाना है। देखिए, रेगुलर वाले कॉलेज तो सीधा अपनी कॉलेज में जाके जमा करवा दें, नॉन कॉलेज वाले उसमें जाएं, उस कॉलेज में या फिर सेंटर में जमा करवाएं जहाँ पर उन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाई थी। तो कहाँ पे जमा होगा सर्टिफिकेट, ये आपको समझ लेना है कि रेगुलर वाले तो अपने कॉलेज में जमा करवा दें, नॉन कॉलेज वाले जहाँ पे उन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी दी थी वहाँ पर है जो कि अपना फॉर्म में जो कि जमा करवा दें। अब क्या मेन चीज़ ये है कि आप लोग ऑनलाइन भी देखिए, इंटर्नशिप ऑनलाइन भी की जा सकती है, ऑनलाइन भी सर्टिफाइड होते हैं, तो वो भी आपके काम में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, ऑनलाइन भी आप लोग इंटर्नशिप हो। मेन चीज़ ये है कि अब चेकलिस्ट देख लो आपको कैसे कैसे आपको समझना है। पहले तो रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों छात्रों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट था अपना। एआई और चैट जीपीटी से आप अपने आसपास के संस्थान खोज सकते हैं जहाँ से कि आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। संस्थान में जाकर 2-3 घंटे, ये 2 संस्थान में जाएँ और अपने 2-3 घंटे के लिए बात करें। 2-3 घंटे आपको रोज़ इंटर्नशिप करनी है। 31 मई से पहले पहले आपको 21 दिन की इंटर्नशिप पूरी करनी है। देखिए, अभी आपके पास में पूरा अप्रैल है और मई है, तो इन 2 महीनों के अंदर आप लोग अपना पूरा इंटर्नशिप का कार्य कंप्लीट कर लें और बिना पैसे दिए और मुहर लगा हुआ आपको असली सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और अच्छे से सही केंद्र से सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी जमा करवाएं। सही से जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट को अपने जो भी परीक्षा केंद्र था जहाँ पे कि आपने अपना फॉर्म की कॉपी जमा करवाई थी वहाँ पर आपको अपना ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जमा करवाना है। तो ये था अपना इंटर्नशिप रिलेटेड, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूरी होने वाला था जो वीडियो। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर होगी। अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम ऐसा ही हो, ये हर उसका अलग अलग हो सकता है संस्थान का, लेकिन वहाँ पे साफ लिखा होता है ऊपर कार्यालय का नाम हो गया, इस तरह से आपके नाम हो गए, पिता का नाम, कहाँ के निवासी हो, कहाँ की तहसील है, आपकी कॉलेज का नाम हो जाएगा, दिनांक कब से कब तक इन्होंने इंटर्नशिप की और कितने दिन की वो चीज़ें भरवाई जाती है बीच में, और नीचे संस्थान की मोहर और आपके मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, वो सारी चीज़ें नीचे लिखी जाती है। तो ये सारा प्रारूप उनको फॉलो करना है और आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उसको अपने कॉलेज में करवाना। ऐसा मत करना कि इंटर्नशिप भी कर लो और उसको अपने पास में रख लो, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, रिजल्ट जो कि आपका रोक लिया जाएगा। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं 5th एंड 6th सेमेस्टर का आगे, तो आप इंटर्नशिप जल्दी से क्लियर कीजिए और आगे का प्रोसेस है जो कि आप फॉलो कीजिए।